वर्सेस यूकैरियोटिक। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, सेल किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बिहाव पे हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये सेल है और सेल का यहाँ से हिसाब करके हम अंदर जाएंगे, हम कहेंगे आई कम इन, ये कहेगा यस यू कम। जब अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जो हमें पार्ट्स दिखाई देंगे, उन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उन पार्ट्स को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनल्स का क्या क्या काम है, और वो ऑर्गेनल्स आपको पता है कि हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। कौन से ऑर्गेनिज्म किस में होते हैं, कौन से ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से ऑर्गेनल यूकैरियोटिक में होते हैं, कौन से नहीं होते, और होते हैं तो क्या काम है उनका। यस सर। इनका उन ऑर्गेनल्स का उस सेल को एक्टिविटी करवानी थी। तो प्यारे बच्चों, एग्जांपल है हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सेल जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इन सेल पे मुश्तमिल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अर्चाई बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल बेटा प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। न्यूक्लियस की बात करी जाए तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में नो ट्रू न्यूक्लियस, डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस है नहीं होता और डीएनए इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। तो क्यों कि जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस, अगर ये सेल है तो ये हमारा यूकैरियोटिक है और उसका जो डीएनए है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों कि उसके इर्द गिर्द बाउंड्री है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड उसका डीएनए है। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करी जाए तो प्रोकैरियोटिक यूजुअली वन सर्कुलर क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना हमारे सेल, उसको अक्सर कर एक गोल टाइप का क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर होता है, नॉट ट्रू टाइप, वो भी ट्रू नहीं होता, ठीक है। प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक मोर देन वन क्रोमोसोम ट्रू टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम भी होते हैं लेकिन वो भी ट्रू टाइप के, सही तरीके से डिफाइन की होती है। हम उसके एग्जांपल हैं, ह्यूमन बीइंग्स उसके एग्जांपल्स हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स 46 हैं और कितने पेयर्स, 23 पेयर्स में मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ऑलवेज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोई भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक का इस अर्थ पे नहीं पाया गया अभी तक। प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म यूनि भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं। उसका एग्जांपल यूनि का कौन है, अमोबिया। मल्टी का कौन है, फ्रॉग हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ब्रासिका कॉन्टेस्ट हो गई, यस एटसेट्रा। ओके प्यारे बच्चों, बोर्ड के उस तरफ जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो हमारा यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। न्यूक्लियस का डीएनए मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। इन सेम वे सेल के अंदर जो सेल के छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो सेल को वर्क करवाने में हेल्प करते हैं। तो सेल के जो ऑर्गेनल भी होते हैं वो भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ नहीं होते। वो हम चेक कर रहे हैं कि किस सेल के ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और किस सेल के ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। माने किस किस केस की मकसद, प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है। ओके सो प्यारे बच्चों, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक नॉट प्रेजेंट। इसके पास जो भी ऑर्गेनल हैं वो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। किसके,
प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो भी ऑर्गेनल्स हैं, जो भी उसके छोटे पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, वो तो है ही नहीं इनके पास, जैसे राइबोसोम्स हो गए, जैसे लाइसोसोम्स हो गए, जैसे राइबोसोम्स हो गए, जैसे गोल्जी एपैरेटस हो गई, एटसेट्रा। जो भी पार्ट्स हैं ऑर्गेनल्स वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। किस में प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, सो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें हमारी ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, वो प्रेजेंट है किसमें? यूकैरियोटिक टाइप सेल में। और ER मींस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। यस, ये दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसमें मौजूद हैं प्यारे बच्चों, ये यूकैरियोटिक सेल में है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है कि उनके इर्द गिर्द ऑर्गेनल्स के जो गिर्द क्या है? मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है। राइट। सो डियर स्टूडेंट, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स ये भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं। हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से सेल में ये होते हैं, कौन से सेल में नहीं होते, क्या प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं, क्या यूकैरियोटिक में होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं या एक्सेट्रा। ओके, सो लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। आप बोलोगे सर इनका काम तो बताएं ना। बाबा मैं काम आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स? लाइसोसोम्स वी कैन से दैट सुइसाइड बैग्स, खुदकश हमला करने वाले बैग्स होते हैं ये हमारे सेल में। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करके यूजफुल मटेरियल्स में दूसरे फॉर्म में हार्मफुल को लेस हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट करने वाले, उसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। इस तरीके से पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, इनका काम भी ये है। इसका काम मैंने लिखा है कि ये स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं ऑर्गेनल्स और फाउंड इन वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक वर्क। यूकैरियोटिक में होते हैं, इनका काम क्या है? डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो है डिटॉक्सिफाई पॉइजनस मटेरियल है, जहरीला मटेरियल है। अगर ये हमारे बॉडी में, अगर हमारे ये सेल में आ जाए तो ये जो पेरोक्सिसोम हमारा ऑर्गेनल बैठा है हमारे सेल के अंदर, वो इसको डिटॉक्सिफाई करके एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। इसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करने का पावर रखता है पेरोक्सिसोम। इसका ये काम है, बड़ी काम की चीज है ये। अगर आदमी या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई पॉइजन वगैरह ले रहा है, जहर पी रहा है, तो हमारी बॉडी उसको किल करने की पूरी कोशिश करती है हमारे पेरोक्सिसोम्स। पर जहर की लिमिट अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर वो आदमी की डेथ हो जाती है या कंट्रोल से बाहर चला जाता है। सो प्यारे बच्चों, उसके बाद पेरोक्सिसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ओके, microtubules. What are the function of the microtubule? These are the tubules, these are the cylinder-like tubules which are present in the cells, which help in the cell division, which separate the chromosome during the cell division. जब सेल डिवाइड होता है ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पेंडल फाइबर्स निकाल के उनको बीच से पकड़ के और सेल को हाफ करने में हेल्प करती हैं, पोल्स की तरफ ले जाती हैं, घसीटती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, सो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती हैं और रेयर केसेस में पाई जाती हैं। मोस्टली एब्सेंट होती हैं, होती तो है लेकिन कम केसेस में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होती है, लेकिन कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है प्यारे बच्चों। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसे हम ER बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो काम क्या है इनका? मेक प्रोटीन एंड लिपिड्स। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो काम क्या कर रहा है? टू मेक द एनर्जी फॉर द सेल। ओके, तो राइबोसोम्स प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में सिमिलर होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं। 70s मींस
ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको यूनिट डिस्कवर किया, तो इसे हम इसे बोलेंगे सेव्डबर्ग बोलेंगे हम इसे। ये यूनिट है इसका। ओके, हाउ टू ट्रेवल फास्ट, इसका काम इस यूनिट की मदद से हमें पता चलता है कि ये जो राइबोसोम्स है वो कितना तेज चल रहे हैं। इस तरीके से यूकेरियोटिक में लार्जर होते हैं, वो 80 सेव्डबर्ग होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स जो होते हैं वो छोटे बंडल्स होते हैं, एनर्जी कैरी करने में वाले। प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल टाइप के होते हैं। यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। गोल्गी एपरेटस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकेरियोटिक में प्रेजेंट। काम क्या है, मॉडिफाइज एंड पैकेज मटेरियल। वे मॉडिफाई करके मींस के हम कहीं मार्केट से इतना मटेरियल लेकर आए, जैसे छानमानी है, छानमानी वाले होते हैं, इतना मटेरियल लेके आते हैं, लेकिन जब ट्रक करवाते हैं तो उसको प्रेशर दे के मॉडिफाई करके छोटा करके जैसे ट्रक में ज़्यादा आ जाए, तो ये भी किसी मटेरियल इसके पास आता है, ये उसको मॉडिफाई करके पैकिंग करके छोटा करके आगे भेजते हैं, एनर्जी वगैरह। So thank you for watching video. God bless you.